सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला और 5 ब्रदर एक बच्चे तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई तो यह पुस्तक बना दी जजमेंट की फाइल। और शशि भूषण दास जी पुस्तक मंगाने का पता है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक ये प्राप्त भगत भाइयों आप कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों, तत्व ज्ञान आधार से अगर सतगुरुदेव जी सन्मुख हो तो बात अलग, अन्यथा प्रार्थना लगाने का मतलब है कि उस भगत ने अभी तक साहेब को अंतर्यामी नहीं माना है, क्योंकि डेली मतलब प्रार्थना लगाते हैं भगत भाइयों, क्योंकि नाम पर ये शक बहुत ज़्यादा करते हैं। वह सोचता है कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक भगवान मेरी सुनेगा नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि संकट के समय द्रौपदी ने कौन से आश्रम के नंबर पर फ़ोन करके परमात्मा को अपनी आपत्ति के विषय में बताया था, लेकिन फिर भी अंतर्यामी प्रकट हुए। महाभारत के समय अपने बच्चों पर आए संकट के दौरान टिटिरी ने परमात्मा की नौकरी कौन सी बेटी से अर्जी लगवाई थी, अंतर्यामी वहाँ भी प्रकट हो गए थे भगत भाइयों। महाभारत में बच्चों पर संकट आए के दौरान टिटिरी के इंडा 5 में किया बचाया भगत भाइयों। प्रहलाद भगत ने कौन से स्टेट कोऑर्डिनेटर के यहाँ पाठ व ज्योति के पैसे जमा करवाए थे, जो अंतर्यामी परमात्मा वह नरसिंह रूप धारण कर आया, नरसिंह रूप धरकर आया था भगत भाइयों। प्रहलाद भगत ने कौन से कोऑर्डिनेटर से प्रार्थना लगाई थी, कुम्हार के गर्म मटकों के नीचे दबे अपने बच्चों के बिल्ली के कौन से वकील की मिलाई पर परमात्मा को संदेश भेजा था, जो अंतर्यामी वहाँ भी पहुँचे भगत भाइयों। यही बिल्ली का बच्चा आग लगा दी तो बच्चा भी अंदर भगत भाइयों। और समन मनियारा के कौन से नामदान पर जाकर नाम शुद्ध करवाया था, जो परमात्मा ने सेव की कटी हुई गर्दन जोड़ दी थी, इसलिए तो परमात्मा ने कहा कि खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो बेसादो मैं तो हूँ विश्वास में। और जिसको यह विश्वास नहीं है वह परमात्मा अंतर्यामी है और सबकी जानता भगत भाइयों। कीड़ी चिंटी के पायल पैरों में हो वो भी भगवान सुनता है भगत भाइयों। तो क्या आपके यहाँ बैठे हुए भगत अगर प्रार्थना लगाए तो क्या बरवाला आश्रम के अंदर हिसार के अंदर जेल नंबर 2 में क्या संत रामपाल जी महाराज आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकते? अगर नहीं सुन सकते, आपको विश्वास नहीं तो भगत भाइयों फिर आपकी भक्ति करना भी व्यर्थ है। फिर वह भगत चाहे नामदान पर शुद्धिकरण का टीका लगवाता फिरे, चाहे जंतर मंत्र धूप खाता फिरे, चाहे हिसार जेल के सामने दंडवत करता फिरे, चाहे मुंडका के पाठ व ज्योति करवाता फिरे, भगत भाई कोई फायदा नहीं होगा। चाहे दिन रात मिलावटी ज्ञान गंगा भेजता रहे, उससे लाभ उस दान धर्म और सेवा का नहीं बल्कि मालिक की दी हुई बुद्धि से लगता है कि उसकी प्रारंभ कर्मों की बैटरी चल रही है। ये बोलते हैं ना उनके इतना फ़ायदा हो गया उसके इतना फ़ायदा हो गया, भगत भाइयों उस कर्मों की बैटरी पीछे की चल रही है। अब धीरे धीरे उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद देखना उनके हाल क्या होगा। जिस मैनेजमेंट द्वारा आज वर्तमान में जगह जगह भोले भक्तों से पैसे ऐंठने के लिए नामदान रूपी दुकानें खोली जा रही है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मैनेजमेंट ने सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की आंखों तले उन्हीं के आदेश बताकर एक बहन को आश्रम में अलग से गुरु बना दिया था और उस बहन से अन्य भोले भाले भक्तों गुरुजी का आदेश बताकर नामदान में जुड़ने लग गए थे भगत भाइयों। वो महिला कौन थी, जो संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर नामदान सेंटर खोल लिया और शिक्षा देने लग गई। वो महिला कौन थी और किसकी हिम्मत थी जो भगत भाइयों उस औरत को तैयार की? वो औरत कौन थी? इन 8 गुंडों से पूछो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था काल के 2 दूत वो कौन थे, वो भी इन गुंडों से पूछो। विचार करें कि जो मैनेजमेंट गुरुजी के रहते सहते उनके आदेशों की आड़ में आश्रम में ही अलग से गुरु
बनाकर नामदान शुरू करने की साजिश कर सकता है, तो आज उस पाखंडी मैनेजमेंट के लिए जगह जगह दुकानें खोलना कौन सी बड़ी बात है। भगत भाइयों, भगतात्माओं, सत्य सेवकों का उद्देश्य केवल संगत के सबूत आधार पर सत्य से परिचित करवाना है। मैनेजमेंट की तरह किसी पर कोई जबरन दबाव नहीं देना नहीं है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। मैनेजमेंट की तरह नामखंड का भय नहीं दिखा सकते और ना ही ज्योति पर हाथ रखाकर कसम दिला सकते, जैसा कि मैनेजमेंट भोले भक्तों के साथ कर रहा है। पुण्यात्माओं, सत्य को सत्य कहना और ठगेदार भोले भक्तों को वास्तविकता से परिचित करवाना किसी की निंदा या चुगली नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं, साचा शब्द कबीर का जग में दिया प्रगटाए, और जैसे को तैसा कहे तो भी निंदा ना है। भगत भाइयों, हम आपको कोई बरगला नहीं रहे हैं। हम आपको जो भी हकीकत है, हकीकत आपके सामने रख रहे हैं भगत भाइयों। और आपको 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं और एक दिन का पैरोल नहीं मिला। और ये RTPS के गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दिलाई जा रही है, और यातना को इन गुंडों ने लीला में कन्वर्ट कर दिया भगत भाइयों। क्योंकि इन गुंडों का तो काम चल रहा है, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, ज्योति जला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, 10 अंश का पैसा ले रहे हैं, रिमेनिंग ये कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये गुंडे बोलते थे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो से बाहर रहो, हमारा काम तो चल रहा है। तो भगत भाई से प्रार्थना हमारी यही है कि आप एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक अवश्य पढ़े। इस पुस्तक में टोटल जजमेंट है, संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए, कौन से मुकदमे में सज़ा हुई है और कौन सा मुकदमा 428 चल रहा है जो देशद्रोही का है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। कसाब को फांसी लगी थी, RTPS गुंडों ने पूरी कमर कस लिया है और संत रामपाल जी महाराज को फांसी करवा देंगे। आप देखते रहना साथ साहिब। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।